पंजाब का विकास हमारा लक्ष्य है। 1 जुलाई से हम जीएसटी लागू कर देंगे, व्यापारियों को फायदा होगा। अरुण जेटली ने घोषणा पत्र की कुछ अहम बातें बताई हैं, लेकिन घोषणा पत्र जारी करने से पहले हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने अरुण जेटली से बात की तो उन्होंने जमकर सिद्धू पर बाउंसर्स फेंके। पिछले 10 साल से अकाली और बीजेपी पंजाब में सत्ता में है। क्या तीसरी बार भी वो सत्ता में आएंगे, हैट्रिक लगा पाएंगे? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी। अरुण जी, 2 बार से सत्ता में है, हैट्रिक लगेगी या तीसरे नंबर पे रहेगी? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, इसकी संभावना कि अकाली दल और बीजेपी एक बार फिर सरकार बना लें, ये बढ़ती जा रही है। कारण बड़ा स्पष्ट है कि अक्सर ये सोचा जाता है कि जो लोग एक बार सरकार में हैं, दूसरी बार आते हैं तो लोगों में थोड़ी नाराजगी होती है, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, और इसलिए लोग दूसरी बार चुनाव नहीं जीतते। जो विपक्ष होता है वो जीत जाता है। लेकिन ये परंपरा तो पिछली बार टूट गई, और पिछली बार सब लोग कहते थे कि कांग्रेस की जीतने की संभावना अधिक है, लेकिन कांग्रेस हारी और काफी मात्रा से हारी। मैं ये मानता हूं कि बहुत अरसे बाद पहला चुनाव है पंजाब में जहां कांग्रेस और अकाली दल बीजेपी का प्रत्यक्ष मुकाबला नहीं है। यहां तीसरा, चौथा, पांचवा कई प्रकार के कैंडिडेट। केजरीवाल के आने से फायदा है आपको यहाँ पे मुकाबले में? मैं फायदा नुकसान तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हमारा विरोधी वोट जो है वो कई खेमों में बट रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, और एक स्वाभाविक लाभ हमें मिलता है। पिछले 5-6 वर्षों में पंजाब सरकार के विकास कार्य बहुत अच्छे भी हुए हैं, और अभी हम अमृतसर में बैठे हैं, पूरा शहर के अंदर खूब सुधार हुआ है। केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री जी की यहां अच्छी छवि है। कांग्रेस पूरे देश भर में नीचे की तरफ जा रही है। जब ये संभावनाएं बढ़ती हैं तो स्वाभाविक है कि चुनाव में जीतने की संभावना भी अपने आप में बढ़ती है। और मैं मानता हूं, और जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और जो कैंपेन फील्ड में देख रहे हैं, ये अच्छी संभावना दोबारा जीतने की है। पर अरुण जी, आप कह रहे हैं जीतने की संभावना है, विकास की बात की कि मोदी जी की इमेज भी अच्छी है, यहाँ भी डेवलपमेंट हुआ, लेकिन ड्रग बहुत बड़ा मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल उस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। वो यहाँ की सामाजिक समस्या है। उस सामाजिक समस्या का राजनीतिकरण करने से उसका हल नहीं होने वाला। समाज को, सरकार को, पुलिस को, शासन को, सबको मिलकर इसमें प्रयास करना है, और केवल एक चुनाव भर के लिए हम इसको एक सामाजिक तकलीफ जो पंजाब के अंदर है उसको राजनीतिकरण कर दें, उससे कोई राजनीतिक लाभ दल सोचे उसको लाभ मिलेगा, ऐसी संभावना नहीं है। एक बात करते हैं, आपके शिष्य रहे हैं, आप ही उनको पॉलिटिक्स में लेके आए अरुण जी, नवजोत सिंह सिद्धू। आजकल आप ही की सरकार को उखाड़ने में लगे हुए हैं कि अकाली और बीजेपी सरकार ने यहाँ कुछ नहीं किया, भाग बादल भाग, जनता आती है, आजकल ऐसे ढंग से वो बोल रहे हैं। देखिए, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। उन्होंने एक दूसरा रास्ता सोचा है, मुझे चिंता एक दूसरे विषय की है, और वो चिंता किसी व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई नहीं है। अक्सर राजनीति में राजनीतिक कार्यकर्ता आते थे, फिर एक सोच बनी कि जो समाज के अन्य वर्गों में जिन लोगों ने कुछ अचीव किया है वो लोग भी राजनीति में आए, और कई लोग आए। जब इस प्रकार के लोग दल बदल करते हैं और राजनीति में अपना स्वार्थ बनाने के लिए एक तरह से बार्गेनिंग काउंटर राजनीति को बना लेते हैं,